चलिए जानते हैं भरत जी के आदर्श चरित्र के जीवन के बारे में। भरत जी का चरित्र बड़ा ही उज्जवल और आदर्श है। उनमें कहीं कोई भी दोष नहीं दिख पड़ता। भरत जी का महिमा अपार है। वाल्मीकि रामायणों में आपको श्री विष्णु का ही अंश अवतार बताया गया है। साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साधु शिरोमणि आदर्श स्वामी भक्त महात्मा और भक्ति प्रधान कर्म योगी सिद्ध करता है। भरत जी धर्म और नीति के जानने वाले सद्गुणों संपन्न त्यागी संयमी सदाचारी प्रेम और विनय की मूर्ति श्रद्धालु और बड़े बुद्धिमान थे। वैराग्य सत्य तप क्षमा तितिक्षा दया वात्सल्य धीरता वीरता गंभीरता सरलता सौम्यता मधुरता अमानिता और सौहार्द्रता आदि गुणों का इनमें विलक्षण विकास हुआ था। भरत प्रेम की तो आप मानो सजीव मूर्ति ही थे। तथा भरत के प्रेत भक्ति के बारे में बात करें तो विवाह के बाद भरत जी शीघ्र ही अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए थे। इस कारण रामायण में इनकी प्रेत भक्ति का विशेष वर्णन नहीं आता, परंतु नाना के घर रहते हुए एक दिन इन्होंने मित्र गोष्ठी में अपने दो स्वप्न की बात कहकर जो पिता के लिए दुख प्रकट किया है और अयोध्या में लौटने के बाद माता से पिताजी के स्वर्गवास का समाचार पाने पर शोक के कारण इनकी जो दशा हुई है तथा इन्होंने पिता के लिए जिस प्रकार विलाप किया है उससे इनके श्रद्धा सम्मानित सच्चे प्रीत प्रेम का पता चलता है। जब माता ने इनसे धैर्य धारण करने के लिए कहा तब उसके उत्तर में वे कहते हैं, मैंने तो ये सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ की दीक्षा लेंगे। इसी विचार से मैं वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला था, किंतु यहाँ आने पर वे सभी बातें विपरीत ही दिखाई दी। आज जो मैं सर्वदा अपना प्रिय और हित करने वाले पिताजी को नहीं देखता, इससे मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। उपयुक्त ढंग से पिता के लिए शोक करते करते हुए भरत के हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रेम उमड़ पड़ता है और वे कहने लगते हैं, जो मेरे भाई पिता और बंधु है, जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ और जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को आप शीघ्र मेरे आने की सूचना दे। धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ मनुष्य के लिए बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। इस पर कैकेयी ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई और राज्य स्वीकार करने के लिए कहा। कैकेयी के मुख से इस प्रकार भाई को वन गमन की बात सुनकर भरत जी महान दुख से संतप्त हो जाते हैं। वे व्याकुल हृदय से माता को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं और भी कहते हैं, मैं समझता हूँ लोभ के वश में होने के कारण तू अब तक यह नहीं जान सकी कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। इसके सिवा और भी बहुत सी बातें भरत जी ने माता के प्रति कही। उसके बाद भरत जी माता कौशल्या से जो उनसे मिलने के लिए आ रही थी, रास्ते में ही मिले और उनकी गोद में लिपट कर रोने लगे। इसके अंतर वे अनेक प्रकार से शपथ करके माता कौशल्या को विश्वास दिलाते कि राम जी के वनवास में उनकी सम्मति नहीं थी। इसके बाद मुनि वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रम की तैयारी होती है। उस समय राजा के शवों को देखकर भरत जी फिर विलाप करते हुए कहते हैं, राजन, मैं तो प्रदेश गया हुआ था, आपके पास पहुंचने में भी नहीं पाया। उसके पहले ही धर्म श्री रामचंद्र जी को और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने ये क्या विचार किया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख महामुनि वशिष्ठ जी फिर समझाते हैं। उसके बाद विधि विधान से राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है। नगर में आकर 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए भरत बड़े दुख से समय बिताते हैं।
श्रद्धा आदि से निवृत्त हो जाने पर राजा सभा में श्री वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी सभासद भरत जी को समझाकर आग्रह पूर्वक राज्य स्वीकार करने के लिए कहने लगे। तब भरत जी ने कहा, मैं और ये राज्य दोनों ही श्री राम के हैं, आप लोग मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से मुझसे बड़े हैं, इसलिए पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी अयोध्या की तो बात ही क्या, त्रिलोक की भी राजा होने योग्य हैं। मैं उन्हीं का अनुसरण करूंगा। आप जैसे गुणवान श्रेष्ठ साधु पुरुषों के सामने ही उन्हें बलपूर्वक लौटा लाने के लिए मैं सब प्रकार से उपाय करूंगा। इस पर भी यदि आर्य श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाने में समर्थ नहीं हुआ, तो जैसे श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण रहते उसी तरह मैं भी वही वन में निवास करूंगा। भरत के ऐसे भ्रात प्रेम में सने वचन सुनकर वहां बैठे हुए सभी सभासदों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। श्री राम को लौटा लाने के लिए जब भरत दल बल के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय रास्ते में उनकी निषदाराज गोह से भेंट होती है। इनके साथ चतुर्गिनी सेना देखकर गोह के मन में संदेह हो जाता है और वे अपना संदेह इनके सामने प्रकट कर देते हैं। उस समय भरत निषदास से कहते हैं, निषादराज, ऐसे अवसर ना आए जो इस प्रकार दुखदायक हो। तुझको मुझ पर शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रघुकुल भूषण श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनको पिता के समान समझता हूँ। मैं उन वनवासी श्री राम को वनवास से लौटाने के लिए जा रहा हूँ। भरत की बात सुनकर निषादराज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे हर्ष में भरकर कहने लगे, आप धन्य जो बिना प्रयत्न के मिले और राज्य को त्याग देना चाहते हैं। अतः इस भूमंडल में आपके समान मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इस प्रकार दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। श्री राम के वियोग में उन्हीं का चिंतन करते करते शोक में संतप्त हो जाने के कारण भरत जी साहस मूर्छित हो गए। पास में बैठे हुए शत्रुघ्न भी उनको पकड़कर रोने लगे और बेहोश हो गए। ये देखकर निषादराज मुग्ध हो गया। थोड़ी देर बाद चित्त स्वस्थ होने पर भरत जी ने फिर गोह से पूछा, निषादराज, उस दिन रात को मेरे भाई श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ किस जगह ठहरे थे तथा उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौना पर शयन किया था, सब बातें मुझे बताओ। भरत के इस प्रकार पूछने पर गोह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सारी घटना जो की तो सुना दी। उसने उन्हें वह इंगुदिका वृक्षा और कोष का बिछौना दिखाया जहां पर श्री राम ने सीता के साथ रात्रि में शयन किया था। उन स्थानों को देखकर भरत जी की विचित्र दशा हो गई। वे भांति भांति से विलाप करने लगे। हाय, मैं मारा गया, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण श्री रघुनाथ जी को सती सीता के साथ अनाथ की भांति इस शयन पर सोना पड़ा, जो सम्राट के वंश में उत्पन्न सब लोगों को दुख सुख देने वाले और सब प्रकार की, जिनका वर्ण नील कमल के समान है, नेत्र लाल है और जो सब प्रकार से सुख भोगने योग्य हैं और दुखों के अयोग्य हैं, वे प्रिय दर्शन श्री रघुनाथ जी अत्युत्तम प्रिय राज्य को छोड़कर किस प्रकार पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्ष्मणों ही धन्य है और बड़ा भागी है जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर इनकी सेवा करता है। भरत जी ने विलाप करते हुए इसी प्रकार की और बहुत सी बातें कही। आगे चलकर जब भरत जी महर्षि भरत जन के आश्रम में पहुंचते हैं तो उस समय महर्षि कौशल पूछने के बाद उनके हृदय पर गहरी चोट पहुंचाने वाला प्रश्न कर बैठते। वे कहते, तुम्हारा यहाँ वन में किस निमित्त से आना हुआ? तुम निरपराधी धर्मात्मा राम और लक्ष्मण की कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते? ये सुनकर दुख के कारण भरत की आंखों में जल भर आया और वे लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, मुनि, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, फिर भी आप यदि मुझे इतना अपराधी समझते
तब तो मैं हर तरह से मारा गया। अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बातें ना कहें। मेरी अनुपस्थिति में मेरी माता ने जो कुछ कहा है या किया है वो मुझे अविष्ट नहीं है। मैं उससे तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ और ना मैंने उसकी बातों को माना ही है। मैं तो उन नरश्रेष्ठ श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या लौटा ले आने के लिए और उनके चरणों की वंदना करने के लिए वन में आया हूँ। अतः मुझे इस प्रकार आया हुआ समझकर आप मुझ पर कृपा कीजिए और बतलाइए कि इस समय महाराज श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं। ये सुनकर भरत जाजी बड़े प्रसन्न हुए और भरत जी की प्रशंसा करते हुए बोले, भरत, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, तथापि उसे दृढ़ करने के लिए और तुम्हारी कीर्ति का अधिक विस्तार करने के लिए ही मैंने तुमसे ये सब बातें पूछी है। इसके बाद और भी बहुत सी बातें हुई। भरद्वाज जी के अधिक आग्रह से उनका आतिथ्य भरत को स्वीकार करना पड़ा। ऋषि राज ने बड़े ही विचित्र ढंग से सेना और परिवार सहित भरत का अति सत्कार किया। बड़े ही आनंद से वह रात्रि व्यतीत हुई। उसी प्रसंग में ये बात भी आई है, भरत ने उस राजमहल में जिसे मुनि ने अपने योग बल से रचा था दिव्य राज सिंहासन, छत्र और चंबर भी देखे तथा मंत्रियों को, तथा उन्होंने राजा श्री राम की भांति उनका सम्मान किया। श्री राम को प्रणाम करके उस आसन की पूजा की और स्वयं हाथ में चब्बर लेकर मंत्री के आसन पर जा बैठे। देखिए कितनी ऊंची भावना और भक्ति है, कैसा पवित्र भाव है, कितनी निर्भिमानता और कितना त्याग है। जब भरत जी चित्रकूट के निकट पहुंचे जाते हैं उस समय आकाश में धूल उड़ती हुई देखकर श्री राम लक्ष्मण से उसका कारण जानने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं और ये निश्चय करके ही सेना सहित भरत आ रहे हैं। उनके प्रति संदेह प्रकट करते हुए कठोर वचन में कहने लगते हैं। तब श्री रामचंद्र जी भरत के गुण और प्रेम की बड़ाई करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार इस समय ये भरत हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है ये सर्वथा उचित है। हम लोगों के आहित का आचरण तो वह कभी मन से भी नहीं कर सकता। भरत ने तुम्हारा कब और क्या अपकार किया जिसके कारण तुम आज उससे ऐसे भय इस तरह की आशंका कर रहे हो। तुम उसे कोई कठोर या अप्रिय वचन ना कहना। यदि तुमने उसके साथ कोई प्रतिकूल बर्ताव किया या अप्रिय वचन कहे तो यह बर्ताव मेरे ही साथ किया समझा जाएगा। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बातें कहते तो मिलने पर मैं उसे कह दूंगा कि यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। मेरा ऐसा कहने पर वो अवश्य ही मेरी बात को अनुमोदन करेगा और तुमको राज्य दे देगा। इस प्रकार भरत जी सर्वदा साधु और निर्दोष थे, तथापि उनके सबके संदेह का शिकार बनना पड़ा। भरत के सर्वथा निष्पराध धर्मात्मा एवं त्यागी महापुरुष का इस प्रकार सबके संदेह का शिकार बनना जगत के इतिहास में एक अनोखी बात है। इस पर भी भरत सब कुछ सहते हैं। धन्य उसका प्रेम, धन्य उनकी स्वभक्ति और धन्य उनका सहिष्णुता। इधर भरत भाई शत्रुघ्न गु और प्रधान मंत्रियों के श्री राम के आश्रम को खोजने के लिए आज्ञा देकर कहने लगते हैं, जब तक कोई श्री रामचंद्र के कमल सदृश विशाल नेत्रों वाले और चंद्रमा के समान सुशोभित उस मुख कमलों को न देख लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने भरता की राज सिंहासनों से युग युगुल चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम न कर लूंगा, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी भगवान श्री राम अभिषेक के जल से सिक्त होकर अपने माता पिता के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित ना हो जाएंगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी।